मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेन्द्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, कोरोना जैसी महामारी से और तहजीब से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी बातों के साथ शुरू करते हैं आज का हमारी कक्षा का टॉपिक, जो कि रीजनिंग के ऊपर आधारित है। रीजनिंग या मेंटेबिलिटी के ऊपर है, जिसमें आप बौद्धिक प्रश्नों के जवाब जिस बौद्धिक प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला क्वेश्चन देखिए, यदि चंद्रमा को, ये आपने देखा ना, चंद्रमा या चंद्रमा बोला जाता है। यदि चंद्रमा को पृथ्वी बोला जाता है, चंद्रमा को क्या बोला जाता है? पृथ्वी। लिख लीजिए, यदि चंद्रमा को पृथ्वी, सूर्य को चंद्रमा, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा, तारा को सूर्य कहा जाए तो पक्षी कहाँ उड़ता है? ठीक है, ये आपके सामने एक प्रश्न है, उसके ऑप्शन को देख लीजिए आप। तारा, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य। आपके सामने क्वेश्चन है भाई कि यदि हम माने, जो वास्तविकता नहीं है उससे विपरीत आपको मानना पड़ेगा, कि ऐसे क्वेश्चंस में आपकी बौद्धिक क्षमता को तर्का जाता है, आजमाया जाता है कि भाई आप किस वे में प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे कि क्वेश्चन हमें क्या समझा रहा है। क्वेश्चन को समझेंगे। हमें ये बताया गया क्वेश्चन में कि माना हमने क्या माना भी, चंद्रमा को माना हमने, चंद्रमा को क्या माना? पृथ्वी। ठीक है। सूर्य को हमने मान लिया क्या? चंद्रमा। ठीक है। पृथ्वी को हमने माना क्या? आकाश। आकाश को क्या माना? तारा। ठीक है। और तारा को माना सूर्य। अब ये हमसे क्या कह रहा है? ये तो इसके पूछने का जंक्शन हुआ कि पक्षी कहाँ उड़ता है। हमें पहले तो ये देखना है कि पक्षी कहाँ उड़ता है। आंसर नहीं बताना, बुद्धि में सोचना है कि पक्षी कहाँ उड़ता है? आकाश में उड़ता है। आकाश में। अब आकाश का पता करने के बाद हमें सीधे ये नहीं देखना कि पक्षी जो है आकाश में उड़ रहा है, नहीं, बल्कि हम अपने क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे कि पक्षी कहाँ उड़ता है? आकाश में। इस वे में आकाश में। तो ये तो हमने जस्टिफाई कर लिया कि पक्षी कहाँ उड़ रहा है? आकाश में। और आकाश का हमें क्वेश्चन में क्या मानना है? हमने उसको तारा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तारा। पक्षी जो है वो कहाँ पे उड़ता है? तारा में उड़ता है। क्वेश्चन के अनुसार पक्षी जो है वो कहाँ पे उड़ता है? तारा में उड़ता है। तारा ऑप्शन जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाता है। कंफ्यूज नहीं होना कि हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चले हैं, जिसमें चंद्रमा को पृथ्वी माना गया, सूर्य को चंद्रमा, पृथ्वी को आकाश और आकाश को तारा और तारा को सूर्य।
अब अगर ये क्वेश्चन में हमसे पूछता कि रात के समय कौन निकलता है, तो क्वेश्चन के समय आप क्या जवाब देते? या तो आपका जवाब होता पृथ्वी क्योंकि चांद निकलता है, या आपका जवाब होता सूर्य क्योंकि तारे रात को निकलते हैं, और तारे का क्वेश्चन में आपसे क्या सिंबलाइज दिया गया है? सूर्य। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर क्या बन जाता है? पक्षी कहां उड़ते हैं भाई? तारा में उड़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि नीले को हरा, यदि नीले को हरा, हरे को काला, हरे को काला, काले को सफेद, काले को सफेद, सफेद को गुलाबी, सफेद को गुलाबी, गुलाबी को लाल, गुलाबी को लाल, तथा लाल को नारंगी कहा जाए, लाल को नारंगी कहा जाए तो मानव के खून का, मानव के खून का रंग कैसा होगा? उनके खून का रंग कैसा होगा? कैसा होगा? तो सबसे पहले आपके ऑप्शन देखिए, इसमें ऑप्शंस आपके क्या बनेंगे? लाल, गुलाबी, नारंगी, नारंगी या पीला। नारंगी या पीला। तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं, मानते हैं जो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है मानने के लिए। माना क्या? नीले को हमने मान लिया है क्या भाई? हरा। नीले को क्या माना? हरा। ठीक है, हरे को मान लिया काला, हरे को क्या माना? काला। काले को हमने माना क्या? सफेद। काले को क्या माना? सफेद। ठीक है, और गुलाबी को माना, सफेद को माना गुलाबी, सफेद को क्या मान लिया? गुलाबी, सफेद को गुलाबी। ठीक है, और गुलाबी को माना लाल, गुलाबी को लाल। ठीक है, और लाल को नारंगी। ये तो हमें मानने के लिए बोला गया है कि भाई मान लीजिए नीले को हरा, हरे को काला, काले को सफेद, सफेद को गुलाबी, गुलाबी को लाल, लाल को नारंगी। अगर हम मान ले तो मानव का जो खून होता है, ब्लड होता है, उसका रंग कैसा होगा? कैसा होगा ब्लड? अब हमें मालूम है कि मानव के खून का रंग जो होता है वो कैसा होता है भाई? लाल होता है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग खून का रंग कैसा होगा? नारंगी, क्योंकि लाल जो है वो किस चीज का सिंबलाइज है? नारंगी का। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मानव के खून का जो रंग होता है वो कैसा होगा? नारंगी। जो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि टेबल को, यदि टेबल को या मेज को, यदि टेबल या मेज को बोला जाए क्या? कुर्सी।
मेज को मान लीजिए क्या बोलना है आपने, कुर्सी। वैसे ही कुर्सी को कबर्ड, कुर्सी को कबर्ड, ठीक है। कबर्ड को चॉक, कबर्ड को चॉक। पुस्तक को डस्टर, पुस्तक को डस्टर। डस्टर को मेज, डस्टर को मेज, ठीक है। डस्टर को मेज। और ऑप्शन पहले देख लीजिए, फिर आपको क्वेश्चन बताऊंगा मैं। पुस्तक, कबर्ड, पुस्तक, कबर्ड, मेज या डस्टर, तो सबसे पहले हम बात करें इस क्वेश्चन की कि हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है। हमें ये बताना है कि जो आपके अध्यापक होते हैं, जो आपके टीचर होते हैं, वो ब्लैक बोर्ड को किससे साफ, ब्लैक बोर्ड, हाँ, ब्लैक अध्यापक जो होता है वो ब्लैक बोर्ड को किससे साफ करता है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड को किससे साफ करता है। ये क्वेश्चन दो रूपों में पूछा जा सकता है आपसे कि भाई या तो अध्यापक किससे ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड को किससे साफ करता है, किससे साफ करता है, ठीक है। या तो ये पूछ लिया जाए आपसे किससे साफ करता है ब्लैक बोर्ड को, या आपसे ये पूछ लिया जाए कि अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर किससे लिखता है, किससे लिखता है, ठीक है। तो आपके सामने इस क्वेश्चन के दो रूप हो सकते हैं, दो तरीके से पूछा जा सकता है कि भाई अध्यापक ब्लैक बोर्ड को किससे लिखता है और अध्यापक ब्लैक बोर्ड को किस चीज से साफ करता है। इस क्वेश्चन में आपको प्रिज्यूम करना है, मानना है क्या कि जो मेज है वो कुर्सी है, कुर्सी जो है वो कबर्ड है। मेज आपको मालूम है टेबल, टेबल को तो कुर्सी के बराबर मानना है। कुर्सी जो होगी वो किसके, कबर्ड, कबर्ड आपके अलमारी जिसमें कपड़े इत्यादि रखे जाते हैं, अलमारी, कबर्ड, ठीक है। कबर्ड जो वो किसके बराबर है, चौक, जो क्लास में टीचर लिखता है, ठीक है। अगर आपसे टीचर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर किससे लिखता है, तो आप बता सकते हो अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर किससे लिखता है, कबर्ड या अलमारी पर, अलमारी से लिखता है। अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर किससे लिखता है, कबर्ड या अलमारी से ब्लैक बोर्ड पर अध्यापक लिखता है। क्यों, क्योंकि चौक जो है वो प्रतीक है किस चीज का, कबर्ड या अलमारी का। लेकिन अगर आपसे ये पूछा गया है कि अध्यापक जो है ब्लैक बोर्ड को किससे साफ करता है, तो आपको मालूम है अगले ऑप्शन में पुस्तक आपका प्रतीक है किस चीज का, डस्टर का। डस्टर आपको मालूम है जिससे ब्लैक बोर्ड को साफ किया जाता है, और डस्टर जो है वो सिंबलाइज है किसका, टेबल का या मेज का। तो अध्यापक जो है वो ब्लैक बोर्ड को किससे साफ करता है, मेज या टेबल से। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप इस क्वेश्चन को समझेंगे, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अध्यापक ब्लैक बोर्ड को किससे साफ करता है, तो आप ये बताओगे अध्यापक जो है ब्लैक बोर्ड को टेबल या मेज से साफ करता है। अध्यापक ब्लैक बोर्ड पे किससे लिखता है, तो आप बताओगे अध्यापक जो होता है ब्लैक बोर्ड पे अलमारी या कबर्ड से लिखता है, ठीक है। तो इसमें आपके कबर्ड और जो मेज है दोनों करेक्ट आंसर है अगर क्वेश्चन के पहलू को देखा जाए। अगर आपसे पूछा जाए कि अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर किससे लिखता है, तो आप अलमारी बताओगे, कबर्ड, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि अध्यापक ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिख के किस चीज से मिटाता है, तो आप बता सकते हो टेबल या मेज से मिटाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए फोर्थ, यदि नीले को हरा, यदि नीला किसके बराबर, हरा, नीले को माना हमने हरा, हरे को माना लाल, लाल को पीला,
लाल को पीला, पीले को काला, पीले को काला, काले को सफेद, काले को सफेद। ठीक है, ऑप्शन देखिए इसके, पीला, सफेद, काला, काला या फोर्थ लाल। आपने सबसे पहले तो प्रिज्यूम करना है, मान लीजिए नीला क्या होगा, हरा, हरा लाल, ठीक है, लाल पीला और पीला काला, काला सफेद। अब इस क्वेश्चन को कई तरीकों से पूछा जाता है। कैसे? अगर आपसे पूछ ले आकाश का रंग कैसा है तो आप क्या बताओगे, आकाश का रंग हरा है। ठीक है, अगर आपसे पूछे घास का रंग कैसा है तो आप बताओगे घास का रंग लाल होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि खून का रंग कैसा है, मानव के खून का, तो आप बताओगे पीला। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए हल्दी कैसी होती है तो आपको बताना है काली, काले रंग की हल्दी होती है। और अगर आपसे पूछे जाए कि ब्लैक बोर्ड पे, सफेद ब्लैक बोर्ड पे किस रंग के मार्कर से लिखा जाता है तो आप बताओगे सफेद रंग के। लेकिन होता इसका उल्टा है, सफेद रंग के ब्लैक बोर्ड पे ब्लैक रंग के मार्कर से लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है सिंपली कि हल्दी जो होती है, जो आपके घर पे सब्जी वगैरह में डलती है, हल्दी का रंग कैसा होता है, हल्दी का रंग कैसा होता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो अगर हम देखें तो हल्दी का जो रंग होता है वो कैसा होता है, काला रंग होता है। हल्दी किस रंग की पाई जाती है, काले रंग की पाई जाती है। तो इसमें आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन है काला, वो सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपका, यदि नीला उजला, ठीक है, उजला हरा, हरा लाल, लाल भूरा, भूरा काला और काला पीला, काला पीला। अगर ये हमें दे रखे हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि जो मानव जो होता है, व्यक्ति जो होता है, उसके ब्लड का रंग कैसा होता है, व्यक्ति के खून का रंग, व्यक्ति के खून का रंग कैसा होता है, व्यक्ति के खून का रंग कैसा होता है। तो आपको पता है कि व्यक्ति के रंग का खून कैसा होगा, व्यक्ति के रंग के खून की अगर हम बात करेंगे तो व्यक्ति के रंग का खून कैसा होता है भाई, भूरे रंग का होता है। क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में जो लाल रंग है, जो व्यक्ति का ओरिजिनल रंग होता है लाल, उस रंग को सिंबलाइज किया गया किससे, भूरे रंग से। तो आप बता सकते हो कि मानव या व्यक्ति का जो रंग होता है खून का, वो भूरे रंग का पाया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मिलूंगा मैं आपसे अगली कक्षा में कुछ ऐसे ही रोचक प्रश्न लेके जो आपको आसानी से समझ में आए, जिससे आपकी बौद्धिक क्षमता का पता आपको जस्टिफाई हो सके। उम्मीद करता हूं कि आप अपने घरों में खूब मेहनत कर रहे होंगे, अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। इसके अलावा अगर यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको कोई पढ़ाई हुए में त्रुटि या कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।